जम्मू कश्मीर के उरी में गणतंत्र दिवस को लेकर बॉर्डर पर अलर्ट पर भारतीय सेना। घने जंगलों में जवानों की तैनाती, चप्पे चप्पे पर रखी जा रही है नजर। ड्रोन कैमरे से भी इलाकों की निगरानी। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू करेंगी राष्ट्र को संबोधित। शाम 7 बजे से आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनल पर होगा प्रसारण। पहले हिंदी और फिर अंग्रेजी में होगा टेलीकास्ट। यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन पहुंची दिल्ली। आज दोपहर दिल्ली पहुंचेंगे यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा। उर्सुला और एंटोनियो होंगे गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि। दिल्ली में गणतंत्र दिवस पर होने वाली परेड में शामिल होंगे भारतीय सेना के मूक योद्धा। मूक योद्धा सालों से जंग के मैदान में सैनिकों की मदद करते आए हैं। मूक योद्धा में ऊंट और शिकारी पक्षी शामिल। गणतंत्र दिवस पर दिल्ली की सुरक्षा अभेद्य किले में तब्दील। सुरक्षा में एआई टेक्नोलॉजी का बड़े स्तर पर इस्तेमाल। दिल्ली पुलिस और सैनिक बलों के करीब 65,000 जवानों की तैनाती। गणतंत्र दिवस को लेकर डीसीपी ट्रैफिक ने कहा, रात 10 बजे सील हो जाएगी दिल्ली की सीमा। गाड़ी का पास होने पर ही मिलेगी एंट्री। पास के क्यूआर कोड से मिलेगी रूट की जानकारी। रिपब्लिक डे पर तिरंगे की रोशनी में नहाया इंडिया गेट। देश भर में घरों और सरकारी इमारतों में रोशनी। पूरे देश की सरकारी इमारतें तिरंगे की रोशनी में नहाए। जम्मू कश्मीर के सलाल बांध पर तिरंगे की रोशनी की गई। रिपब्लिक डे पर तिरंगे की रोशनी में रियासी में दिखा अद्भुत बांध। गणतंत्र दिवस को देखते हुए पूरे देश में कड़ी सुरक्षा। असम के गुवाहाटी में भी अहम जगहों पर पुलिस बल की तैनाती। रेलवे स्टेशन पर भी तैनात किए गए जवान। जम्मू कश्मीर में 26 जनवरी की तैयारियां। जगह जगह रिपब्लिक डे परेड को लेकर तैयारी। जम्मू, राजौरी, कठुआ में फुल ड्रेस रिहर्सल। गणतंत्र दिवस से पहले अरुणाचल प्रदेश में एक्शन में दिखे सुरक्षा बल। किसी भी आतंकी घटना को रोकने के लिए घने जंगलों में चलाया काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन। निर्वाचन आयोग आज 16वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाएगा। समारोह में शामिल होंगी राष्ट्रपति मुर्मू। इस साल का नारा है, मेरा भारत मेरा वोट। प्रधानमंत्री मोदी आज करेंगे मन की बात। साल 2026 का ये पहला कार्यक्रम होगा। सुबह 11 बजे मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार करेंगे साझा। ये कार्यक्रम की 130वीं कड़ी होगी। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन और सीएम योगी आदित्यनाथ आज जाएंगे मथुरा। वृंदावन में बांके बिहारी मंदिर में दर्शन पूजा के बाद सुनेंगे पीएम मोदी के मन की बात। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आज महाराष्ट्र दौरा। नांदेड़ में श्री हुजूर साहिब गुरुद्वारा में टेकेंगे मत्था। गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी समागम समारोह में लेंगे हिस्सा। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने 2026-27 के बजट प्रस्तावों पर किया विचार विमर्श। लोक कल्याण केंद्रित बजट लाने के दिए निर्देश। हापुड़ में राजकीय सम्मान के साथ जवान का अंतिम संस्कार। डोडा में 200 फीट गहरी खाई में गिरा था सेना का वाहन। रिंकल बालियान भी हुए थे शहीद। जीमेल, फेसबुक समेत कई इंटरनेट फर्म्स के 14.9 करोड़ खातों की लॉगिन जानकारी लीक। रिपोर्ट के मुताबिक आउटलुक के भी 15 लाख खातों की जानकारी लीक। लीक डेटा में कई देशों के सरकारी ईमेल से जुड़ी जानकारी भी शामिल। और आइए आप देखते हैं मौसम से जुड़ी हुई तमाम बड़ी खबरें। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी ने बढ़ाई लोगों की मुश्किलें, तो वहीं मैदानी इलाकों में बर्फबारी से बढ़ी ठंड। पहाड़ों से लेकर मैदानी इलाकों तक जो मौसम है उसने लोगों की चिंताएं बढ़ाई हुई। हिमाचल मनाली में जबरदस्त बर्फबारी हो रही है। हिमाचल के धर्मशाला में भारी बर्फबारी। शिमला में बर्फ की वजह से कई सड़कें बंद। रोड को फिर से खोलने में जुटी सरकारी एजेंसियां। शिमला में बर्फबारी की वजह से लोगों की मुश्किलें बढ़ी। बिजली की किल्लत और सड़कों पर बर्फ होने से परेशान दिखे लोग। गाड़ियां नहीं चल पाने से पैदल ही चलने को हुए मजबूर। बर्फबारी की वजह से खिले सैलानियों के चेहरे। शिमला से कुफरी जाने वाली सड़क भारी बर्फबारी के चलते बंद। शिमला में कुफरी जैसी बर्फ देखकर खुश नजर आए टूरिस्ट। शिमला से कुफरी जाने वाली सड़क को खोलने का काम जारी। भारी बर्फबारी की वजह से रोपवे ही शिमला से जाखू मंदिर जाने के लिए सहारा। ज्यादा बर्फबारी की वजह से पैदल चलना हुआ मुश्किल।
मंडी में भारी बर्फबारी के बीच छतरी में एक की मौत। बर्फबारी से जिले में हुआ लाखों का नुकसान। नेशनल हाईवे खुला, लेकिन बर्फबारी से 145 ग्रामीण सड़कें हुई प्रभावित। भारी बर्फबारी से झूमे पर्यटक। मनाली में बर्फ का मजा लेते नजर आए पर्यटक। गुलमर्ग में भी पर्यटकों के चेहरे पर आई मुस्कान। जम्मू कश्मीर के राजौरी में भारी बर्फबारी। पीर पांजल रीजन में पर्यटक बर्फबारी देखकर हुए उत्साहित। पर्यटकों की आवाजाही पर प्रशासन की नजर। जम्मू कश्मीर में लगातार बर्फबारी से उड़ान सेवाओं पर असर। श्रीनगर एयरपोर्ट के रनवे पर जमी बर्फ। बीआरओ और एयरपोर्ट प्रशासन बर्फ हटाने के काम में जुटा। जम्मू कश्मीर लद्दाख के कई इलाकों में भारी बर्फबारी से सड़कें बंद। रोड को फिर से खोलने का काम जारी। पुंछ में मुगल रोड को खोलने का काम तेज। भारी बर्फबारी की वजह से पुंछ जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग बंद। सड़कों पर से बर्फ हटाने का काम खत्म। 2 दिन के लिए बंद रखा गया राजमार्ग। डोडा में भारी बर्फबारी की वजह से मुश्किलें। डोडा में पीडब्ल्यूडी में बंद रोड को खोलने में जुटा पीडब्ल्यूडी। भारी बर्फबारी के बीच युद्ध स्तर में सड़क को साफ करने का काम जारी। जम्मू कश्मीर के कठुआ में भी भारी बर्फबारी। सैलानियों के चेहरे पर मुस्कान, लेकिन सड़कें बंद होने से लोगों को हो रही है परेशानी। श्रीनगर को करगिल से जोड़ने वाली जोजिला रोड पर बर्फ ही बर्फ। सड़कों पर जमी बर्फ हटाने का काम तेज। इलाके में भारी बर्फबारी की वजह से चारों तरफ सिर्फ नजर आ रही है बर्फ। भारी बर्फबारी की वजह से लद्दाख में सड़कों पर बर्फ। जोजिला पास पर बर्फ हटाने का काम जारी। सड़क को साफ करने में जुटी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में जमकर हो रही है बर्फबारी। प्रदेश में एसडीआरएफ की टीम जगह जगह बर्फबारी में फंसे लोगों का कर रही है रेस्क्यू। लोगों की जान बचाने में जुटी एसडीआरएफ की टीम। उत्तराखंड के टिहरी में भारी बर्फबारी की वजह से फंसी बारात। बर्फ में फंसी बारात को ले जा रही गाड़ियां। दूल्हे और सभी बारातियों को पैदल ही करना पड़ा सफर। 2 दिन पहले ही हुई बारिश के बाद दिल्ली एनसीआर की हवा में सुधार। वायु गुणवत्ता में हुआ बदलाव। दिल्ली एनसीआर से ग्रैप 3 की पाबंदी हटाई गई। प्रयागराज के माघ मेले में छिड़ा शंकराचार्य विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। विपक्ष इस मुद्दे पर जमकर सियासत कर रहा है। ताजा अपडेट क्या है, जानिए मेरे साथ 9 सेकंड में। माघ मेले में शंकराचार्य के धरने का आज 8वां दिन। आज प्रयागराज पहुंचेंगे यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। डिप्टी सीएम के माघ मेले जाने की भी हिदायत करने। माघ मेले में शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के शिविर के बाहर हंगामा। शंकराचार्य खेमे का आरोप। असामाजिक तत्व हाथों में लाठी डंडे और भगवा झंडे लेकर पहुंचे। आई लव बुलडोजर बाबा के लगाए नारे। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के शिविर के बाहर हंगामा। यूपी पुलिस ने कहा जानकारी मिलते ही तैनात किया गया पुलिस बल। अपर पुलिस अधीक्षक ने मौके पर पहुंचकर लिया हालात का जायजा। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती की ओर से पुलिस को तहरीर। खुद को और शिविर में रह रहे श्रद्धालु और शिविर की संपत्ति को बताया खतरा। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित किए जाने की मांग। शंकराचार्य के मामले पर बोले डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, जब बात करने के लिए कहा जाएगा तब करूंगा, अभी तो कर ही सकता हूं प्रार्थना। विरोध को खत्म कर संगम में करे स्नान, दे अनुकूल संदेश। शंकराचार्य के मुद्दे पर अखिलेश का नाम लिए बिना सीएम योगी पर निशाना। कहा कालनेमी को याद करने वाले बताए कलयुग का कालनेमी कौन। शंकराचार्य मामले पर समाजवादी पार्टी की भूमिका पर यूपी के मंत्री धर्मपाल सिंह से सवाल। जवाब में मंत्री ने अखिलेश पर लगाया माहौल खराब करने का आरोप। कहा बीजेपी करती है संतों का सम्मान। यूपी के मंत्री संजय निषाद ने कहा शंकराचार्य के साथ व्यवहार उचित नहीं था। संत महात्माओं का धरना देना नहीं, उन्हें ठीक नहीं है धरना देना उनका। सीएम योगी के समर्थन में उतरे स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती। कहा जिन पर लाठी चलाने की कही जा रही है बात, वो थे गुंडे। अभी तक के शाही बग्घी पर सवार होकर स्नान करने की नहीं रही है परंपरा। शंकराचार्य विवाद पर शंकराचार्य आद्य त्रिकाल भवंता सरस्वती ने कहा बीच का रास्ता निकालना चाहिए, दोनों ही लोगों को निकालना चाहिए रास्ता, यही है हमारी मांग। शंकराचार्य मामले पर जगतगुरु परमहंस आचार्य ने कहा राजनीति से प्रभावित है स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती, उनका शंकराचार्य के रूप में जिक्र करना ठीक नहीं।
शंकराचार्य के समर्थन में जयपुर के नायब शहर काजी सैयद असगर अली, कहा सही गलत का विवाद भूलकर सनातन के सबसे बड़े धर्म गुरु का होना चाहिए सम्मान, सीएम योगी को करनी चाहिए पहल। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत बोले, हिंदू धर्म किसी विशेष पूजा पद्धति का नाम नहीं बल्कि एक साथ रहने का तरीका है। भारत की पहचान विविधता में एकता पर आधारित है। और अब देखिए 9 सेकंड न्यूज में मेरे साथ राजनीतिक जगत की तमाम बड़ी खबरें। बिहार चुनाव में करारी हार के बाद आरजेडी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक आज। नेतृत्व को लेकर अहम फैसले संभव, तेजस्वी यादव को बनाया जा सकता है कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष। यूपी में कांग्रेस को लगा बड़ा झटका, सीनियर नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने पार्टी से दिया इस्तीफा, कहा मैं जमीनी स्तर पर काम करने वाला नेता लेकिन मुझे पार्टी ने नहीं दिया काम। नसीमुद्दीन सिद्दीकी को मनाने की कोशिशें शुरू, मुलाकात करने पहुंचे यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय और प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे। अजय राय ने कहा वो हमारे परिवार के सदस्य हैं। अजय राय से मुलाकात के बाद बोले नसीमुद्दीन सिद्दीकी, इस्तीफा नहीं लूंगा वापस, मेरी किसी से नहीं है नाराजगी, जमीनी स्तर पर काम करने के लिए छोड़ी है कांग्रेस पार्टी। राहुल गांधी ने गुजरात में एसआईआर पर उठाए सवाल, एसआईआर प्रक्रिया को सुनियोजित, संगठित और रणनीतिक वोट चोरी बताया, कहा चुन चुनकर खास वर्गों और कांग्रेस समर्थक बूथों के वोट काटे गए। कांग्रेस छोड़ चुके वरिष्ठ नेता शकील अहमद ने राहुल गांधी पर बोला हमला, कहा राहुल डरपोक और असुरक्षित नेता है, वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी राहुल गांधी को करती है असहज। शकील अहमद ने कहा राहुल गांधी अधिनायकवादी और गैर लोकतांत्रिक व्यक्ति, वरिष्ठ सहयोगियों को नहीं सुनते हैं बात, कांग्रेस को समझते हैं परिवार की पार्टी, कांग्रेस में राहुल जो कहते हैं वही आखिरी होता है। शकील अहमद के बयान पर बीजेपी प्रवक्ता प्रदीप भंडारी बोले राहुल गांधी का लोकतंत्र सिर्फ एक पाखंड है, कांग्रेस के बड़े नेता ही अब राहुल को बता रहे हैं असुरक्षित। शकील अहमद ने कहा राहुल ने सीनियर नेताओं को पार्टी से निकालने के लिए यूथ कांग्रेस और एनएसयूआई को साथ रखा, जिस दिन अशोक गहलोत जरूरी नहीं रहेंगे उस दिन सचिन पायलट भी किनारे हो जाएंगे। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने पार्टी से मतभेद की स्वीकारी बात, आला नेताओं से मुलाकात कर रखेंगे अपना पक्ष। थरूर बोले वो आहत है क्योंकि कुछ नेता उन्हें दरकिनार करने की कर रहे हैं कोशिश। यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय ने पार्टी के सांसद शशि थरूर पर कहा कांग्रेस एक बरगद का पेड़ है, जो इसके नीचे रहता है उसे छांव मिलती है, जो बाहर जाता है वो हमेशा धूप में ही रहता है। शशि थरूर का जिक्र कर बीजेपी प्रवक्ता प्रेम शुक्ला ने राहुल गांधी पर बोला हमला, कहा कांग्रेस में जितने भी तेजस्वी नेता हैं उनका राहुल गांधी करते हैं अपमान। महाराष्ट्र में मुंब्रा से एआईएमआईएम की पार्षद सहर शेख के बयान पर पार्टी ने कहा सहर के बयान में कुछ भी गलत नहीं, इसे सियासी रंग दिया जा रहा है। सहर ने कहा था पूरे महाराष्ट्र को हरे रंग से रंग देंगे। सहर शेख के बयान पर बीजेपी नेता नवनीत राणा ने कहा हम इस देश को पाकिस्तान नहीं बनने देंगे, बेवजह बयानबाजी ना करे एआईएमआईएम के नेता। राजस्थान की पूर्व सीएम और बीजेपी की वरिष्ठ नेता वसुंधरा राजे ने कहा महिलाओं को पुरुषों के मुकाबले 3 गुना करनी पड़ती है मेहनत, तब जाकर उन्हें मिलता है राजनीति में स्थान। और अब जानिए अपने राज्य का हाल, दिखाते हैं आपको देश के अलग अलग राज्य से जुड़ी हुई तमाम बड़ी खबरें पूरी अपडेट के साथ। बिहार में नीट छात्रा मौत मामले में कार्रवाई, थाना अध्यक्ष सहित 4 पुलिसकर्मी निलंबित, लापरवाही के आरोप में तत्काल प्रभाव से किया सस्पेंड। नीट छात्रा की मौत का मामला, सूत्रों के मुताबिक पुलिस को सौंपी गई बायोलॉजिकल रिपोर्ट, छात्रा के साथ रेप की पुष्टि, अब सवाल किसने दिया घटना को अंजाम। पटना में नीट छात्रा की मौत की जांच, बिहार सरकार में मंत्री जमा खान बोले नीट छात्रा की मौत मामले की होगी सीबीआई जांच। आरजेडी ने छात्रा के मौत मामले में जांच प्रक्रिया पर उठाए गंभीर सवाल, कहा कि किसी बड़े नेता के बेटे को बचाया जा रहा है। इंजीनियर की मौत मामले में एसआईटी ने 5 दिन में जांच पूरी की, टीम ने रिपोर्ट सबमिट करने से पहले की बैठक, सीएम योगी को सौंपी जानी है प्राइमरी जांच रिपोर्ट।
ग्रेटर नोएडा में सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवराज को दी गई श्रद्धांजलि। शोक सभा में युवराज की मौत के लिए पिता ने प्रशासनिक अधिकारियों को ठहराया जिम्मेदार, कहा बचाव दल की लापरवाही से गई जान। गायक जुबिन गर्ग के परिवार ने पीएम मोदी को लिखा पत्र, जुबिन की मौत मामले में त्वरित कार्रवाई की मांग की। परिवार ने कहा न्यायिक प्रक्रिया पूरी होने तक किसी भी आरोपी को नहीं मिलनी चाहिए जमानत। विश्वविद्यालयों में लागू यूजीसी रेगुलेशंस का मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। याचिकाकर्ता ने इसे सामान्य वर्ग के छात्रों को नुकसान पहुंचाने वाला बताया। विश्वविद्यालयों में जातिगत भेदभाव की रोकथाम के लिए किया गया है लागू। पश्चिम बंगाल की जलपाईगुड़ी में मेडिकल कॉलेज परिसर में कुत्ते के मुंह में नवजात का सिर मिलने से हड़कंप, पुलिस ने सिर बरामद किया। अस्पताल पर लगे लापरवाही के आरोप। जलपाईगुड़ी में नवजात का सिर मिलने पर बीजेपी ने ममता सरकार पर बोला हमला। पार्टी मीडिया सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने पोस्ट कर इसे बताया अमानवीय घटना। तिरुवनंतपुरम उत्तर से चारलापल्ली तक चलने वाली अमृत भारत एक्सप्रेस का कोयंबटूर जंक्शन पर स्वागत। ट्रेन चलने से लोगों का सफर हुआ आसान। केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश से होकर गुजरेगी ट्रेन। और आइए अब आपको दिखाते हैं अपराध जगत की तमाम बड़ी खबरों का पूरा अपडेट 9 सेकंड न्यूज में। यमुनानगर में आत्महत्या की कोशिश करने वाली लड़की की हालत में सुधार। धर्म परिवर्तन कर रेखा से रूबीना बनी महिला ने किया था प्रेम विवाह, कहा पति और उसके परिवार के लोग कर रहे थे प्रताड़ित। धर्म परिवर्तन के मामले में मिर्जापुर में कार्रवाई, पुलिस ने जब्त किए आरोपी के वाहन, 3 कार और कई बाइक जब्त। यूपी के कानपुर में पुलिस और लुटेरे में मुठभेड़। पुलिस ने कई जिलों में चेन लूट की घटनाओं को अंजाम दे चुके लुटेरे को किया गिरफ्तार। कुछ दिन पहले रिटायर्ड महिला दरोगा को भी बनाया था निशाना। तमिलनाडु में हिस्ट्री शीटर को ले जा रही पुलिस काफिले पर फेंका गया देसी बम। हमले में 3 पुलिसकर्मी घायल, अधिकारियों ने किया घटनास्थल का मुआयना। दिल्ली के शास्त्री पार्क में युवक को गोली मारकर कत्ल किया गया। फॉरेंसिक टीम ने मौके से सबूत इकट्ठा किए। केस दर्ज कर पुलिस कर रही है आरोपियों की तलाश। नाला सोपारा में 15 साल की लड़की की हत्या, महिला पर अपनी बेटी की हत्या करने का आरोप। हिरासत में आरोपी, मामले की जांच जारी। राजस्थान के झालावाड़ में गोली लगने से शख्स की मौत, बेटा गोली के छर्रे लगने से हुआ घायल। गांव में मस्टरोल को लेकर हुआ था विवाद, एक पक्ष ने चलाई थी गोली। अहमदाबाद में पति पत्नी की मौत का मामला, पुलिस ने मृत पति के खिलाफ दर्ज किया हत्या का मामला। पुलिस के मुताबिक मृतक ने पत्नी को गोली मारने के बाद खुद को मार ली गोली। ग्रेटर नोएडा के दादरी में मंदिर में चोरी करने के बाद हाथ जोड़कर चोर हुआ फरार। मंदिर में लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुई पूरी घटना। मंदिर समिति ने की पुलिस से शिकायत। यूपी के फिरोजाबाद में मुठभेड़ के बाद 2 बदमाश गिरफ्तार, गोली लगने से घायल। दोनों ही बदमाशों का इलाज जारी। अवैध हथियार और चोरी के जेवरात बरामद। वाराणसी में कैंट इलाके में सेक्स रैकेट का खुलासा, छापेमारी के दौरान 2 लोग गिरफ्तार। हिरासत में ले गए पति पत्नी और पत्नी की बहन चला रहे थे रैकेट।